दोस्त, welcome to my channel Code with Rahul Kumawat. Now we are going to start another lecture which is based on bit manipulation. Our next question is the count of sat bits. Find the number of sat bits in a given integer n. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ सैट बिट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं गिवन इंटीजर n के अंदर. तो आप इसे कैसे काउंट करेंगे? दिस इज़ ए अनदर application of bit manipulation which we can use in the question itself only, and that's why it is a very important question at all. तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ सैट बिट्स इन ए गिवन इंटीजर के अंदर आपको सैट बिट्स काउंट करने हैं कि कितने हैं. तो हम इसमें क्या करते हैं कि सैट बिट्स को काउंट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज n इज़ इक्वल टू 14. n इज़ इक्वल टू 14 में हमें काउंट करने हैं सैट बिट्स. तो 14 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 14 को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाइए. वो होगा 1 1 1 एंड 0. ठीक है, तो दिस विल बी बाइनरी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन. और अब इसमें हम जैसे काउंट करेंगे 1 1, तो कितने हैं 1 है इसमें? 1 2 एंड 3. सो द आंसर वुड बी 3 ओनली. आंसर कितना है यहाँ पे? सिंपल 3 है. तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया, बिकॉज 3 वंस थे इसके अंदर. सो फाइंड द नंबर ऑफ सैट बिट्स इन ए गिवन इंटीजर एंड द नंबर ऑफ इंटीजर इज 3 ओनली. आंसर वुड बी 3. अब नाउ वी नीड टू राइट कोड. So there are two approach by which we will be able to solve this question. We are talking about method number 1. Method number 1. by method number 1 से हम इस question को कैसे solve कर सकते हैं? So yes, this is a brute force approach. This will be brute force approach only. Okay, so this will be brute force approach. ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम किसको यूज़ करेंगे? मास्क को यूज़ करेंगे. सिंपल मास्क को यूज़ करेंगे और ईच एंड एवरी बिट को चेक करेंगे कि ईच एंड एवरी बिट 1 है कि 0 है. चेक एवरी बिट. ओके, सो चेक ईच एंड एवरी बिट. चेक ईच एंड एवरी बिट कि वो बिट आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा. और वहाँ पे काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ 1 को. वहाँ पे काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ वंस को. सिंपल नंबर ऑफ वंस को वहाँ पे काउंट कर लेंगे. ओके, सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग कोड यहाँ पे. So suppose there is a function which returns a integer. The number of that function is suppose count set bit. Count set bit. Count set bits. And suppose that is integer n. Suppose हमें integer n यहाँ पे दिया हुआ है. And we need to find कि 1 में कितने यहाँ पे, इस n में यहाँ पे कितने वंस हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं. सो यस, इनिशियल काउंट की वैल्यू कर दीजिएगा 0 कि भाई फर्स्ट में तो इट विल बी 0 ओनली. फिर हम इसमें सिंपल एक लूप लगा देंगे फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 32, क्योंकि 31 तक लूप चलाना है. I प्लस प्लस. ओके, और उसमें हमें चेक करना है इफ़ दैट n जो हमें यहाँ पे दे रखा है एंड
उसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे ईच एंड एवरी इटरेशन में, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। और अगर ये एन एंड वन का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर ये वन के बराबर है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो बिट ही वन है। और अगर वो बिट ही वन है तो हमें क्या कर देना है, काउंट प्लस प्लस कर देना है, सिंपल काउंट प्लस प्लस कर देना है। और ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए काउंट को, और दैट विल बी रिटर्न काउंट ओनली। सिंपल यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि वाई वी आर गोइंग टू यूज़ इट और उसका यूज़ क्या है। इसको हम ड्राई रन से चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आई, इसका यूज़ क्या है। जब आई 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 इसका मतलब होगा सिंपल 1। व्हेन आई इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग होगा वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1। और ये क्या होता है, ये होता है 1 एंड 0, मतलब उस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 1। आई इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब होगा, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2, इसका मतलब 1 को इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2। सो 1 को 1 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, 1 को सेकंड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और 0 शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। एंड व्हेन आई इज इक्वल टू 3, 1 को 3 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इसका मतलब 1 2 3, 1 को 3 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। व्हेन आई इज इक्वल टू 4, 4 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 1 2 3 एंड 4। आई इज इक्वल टू 5, 5 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 एंड इवन 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे करने से क्या होगा कि एवरी इंटीजर, जो भी आपका इंटीजर होगा, उस इंटीजर के ईच एंड एवरी इंटीजर की हर एक बिट को चेक कर लिया जाएगा कि क्या वो 1 है कि 0 है। अगर वो 1 है तो हम सीधा काउंट प्लस प्लस कर देंगे, अगर वो 1 नहीं है तो सिंपल काउंट ही रह जाएगा और उसको रिटर्न कर दीजिएगा काउंट को, यही हमारा आंसर होगा। दैट विल बी ए वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच ओनली, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच इज व्हाट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी for this will be order of 32, because 32 times हमने यहाँ पे लूप चलाया है। and the space complexity will be what, space complexity will be order of 1 only। okay, तो space complexity will be order of 1 and the time complexity will be order of 32, or that will be what, that will be order of 1 only। order of 32 means order of 1 only। so yes, that will be your time complexity। बट द मैथड नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी फास्ट मैथड एंड वेरी स्टैंडर्ड मैथड ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल। वो बहुत ही एडवांस मैथड है और वो आपको कोई भी नहीं बताएगा ऑन यूट्यूब। सो यस, आई एम टॉकिंग द मैथड नंबर 2 ऑन नाउ। ओके, सो मैथड नंबर 2 पे बात करेंगे। सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथड नंबर 2। मैथड नंबर 2 में हम यूज़ करेंगे ब्रायन कर्निगान्स एल्गोरिदम। व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस मैथड इज ब्रायन कर्निगान्स एल्गोरिथम, ब्रायन कर्निगान्स एल्गोरिथम हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। वोट दिस एल्गोरिदम इज, ये एल्गोरिदम क्या होती है,
इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि वोट दिस एल्गोरिथम इज़। इस एल्गोरिथम ने सिंपल ये समझाया कि इन ईच ऑपरेशन एंड माइनस वन and minus 1 remove the last set bit. This will remove what? This will remove last set bit. जो भी आपका लास्ट सेट बिट होगा ना 1, वो ये रिमूव कर देगा, मतलब एक लास्ट सेट बिट को ये हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 14, इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो दैट विल बी 1 1 एंड 0, दिस विल बी द n इज इक्वल टू 14। द स्टेप नंबर 1, इन स्टेप नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, 1 1 0 एंड n माइनस 1, n माइनस 1 मीन 13, और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 1 0 1 होता है। इनको अगर मैं एंड करूं तो वोट यू विल गेट इज 1 1 0 0। भाई 1 का 1 1 का 1, 0 एंड 1 इज अगेन 0 एंड 0 1 इज अगेन 0। सो इसने क्या किया, यहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए। इसने क्या किया कि जो ये लास्ट वन था ना, लास्ट वन वो देखो यहाँ पे 0 हो गया है। इसका मतलब इसने लास्ट वन को हटा दिया है, फिर से चेक करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 2 में 1 1 0 एंड 0 एंड अगेन n माइनस 1, दिस विल बी वॉट 1 0 1 1, और जैसे ही इसको हम एंड से करते हैं दैट विल बी 1 0 0 एंड 0, दैट विल बी 1 0 0। तो इसने क्या किया है, इसने भी देखिए लास्ट जो आपका बिट है ना उसको हटा दिया है। दैट विल बी अगेन यहाँ पे था 1 और अब यहाँ पे कितना हो गया है, दैट विल बी 0 ओनली। तो अगेन लास्ट बिट को हटा दिया है। और फिर से हम स्टेप नंबर 3 पे यहाँ पे आते हैं, और स्टेप नंबर 3 पे हम देखते हैं दैट विल बी 1 0 0 0 एंड दैट विल बी वॉट, दैट विल बी 0 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। समझ रहे हैं? तो दैट विल बी टोटल स्टेप जो थे ना वही आपके टोटल नंबर ऑफ वंस थे। सो दैट विल बी वोट, दैट विल बी 3 ओनली। इट इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि हर स्टेप में क्या हो रहा है, एक बार 1 हट रहा है। जैसे यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे हमें 2 मिली, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे हमें 1 ही मिला, 1 थे तो यहाँ पे कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो दैट्स वाई हर स्टेप में एक 1 यहाँ पे हट रहा है। तो जितने स्टेप यहाँ पे होंगे वही हमारा आंसर होगा। हम इसमें अब कोड को क्या करेंगे, सिंपल एक लूप चलाएंगे तब तक जब तक कि n का वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही n का वैल्यू 0 होगा हम यहाँ पे इस लूप को रोक देंगे और स्टेप को काउंट कर लेंगे। दैट स्टेप विल गिव यू योर फाइनल आंसर। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको कोड करते हैं। ओके, तो हम इसको कोड करते हैं सब। सो यस, दैट विल बी इंटीजर काउंट सेट बिट, काउंट सेट बिट इंटीजर n। ओके, ये हमें दे रखा है, हमें इसको फंक्शन को क्रिएट करना है। हमने क्या किया, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, हमने काउंट का वैल्यू 0 कर दिया। ओके, और वाइल लूप चलाया तब तक जब तक कि n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड n इज इक्वल टू n इंटू n एंड n माइनस 1 कर देंगे हर बार, और हर स्टेप में काउंट प्लस प्लस कर देंगे। हर स्टेप में काउंट प्लस प्लस कर देंगे, हर स्टेप मतलब एक काउंट बढ़ जाएगा, सिंपल। और फिर क्या कर देंगे, फिर आपका
रिटर्न कर देंगी काउंट, ओके, और फिर क्या कर देंगी, रिटर्न कर देंगी काउंट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपका सिंपल एक फंक्शन हो जाएगा विच इज़ वेरी वेरी इजी। अगेन मैं आपको सिंपल समझा दे रहा हूँ इस फंक्शन को। इंटीजर काउंट करेंगे जो कि इनिशियल काउंट 0 होगा, हम एक लूप चलाएंगे जब तक कि एन का वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। एन को क्या कर देंगे, एन को हम अगला एन इंटू एन एंड एन -1 कर देंगे और हर स्टेप में काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, इसे हमने बताया था, और रिटर्न कर देंगे फाइनल काउंट को। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड इज विल बी वॉट, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सेट बिट, दिस विल बी वेरी फास्ट नंबर ऑफ सेट बिट, कि नंबर ऑफ सेट बिट ही होगा। इट इज़ नॉट ऑर्डर ऑफ 32 बार भी हमने लूप नहीं चलाया, हमने तो बस नंबर ऑफ सेट बिट्स तक ही लूप चलाया। दैट्स वाई इट विल बी वेरी वेरी फास्ट एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वॉट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी order of 1 only. That's why it will be very very fast comparison to your brute force approach. So yes, it is a हमने दो मेथड्स यहाँ पे आपको बताए और दोनों मेथड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली बताता है कि हाउ वी विल बी एबल टू यूज़ द बिट मैनिपुलेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब्सटेंशियली। हम इसमें वो सभी मेथड्स, वो सभी पैटर्न्स और वो सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत रिकॉग्नाइज पैटर्न हैं। सो स्टे टर्न एंड वॉच Code with Rahul Kumawat and I will see you later.